नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि सच में ऐसा है। अगर धोखे से किसी ने आपके बैंक से पैसे निकाल लेता है या चोरी कर लेता है, क्या इसका जिम्मेदार बैंक है? अगर आप ऐसा सोच के वीडियो को देख रहे हैं तो यहीं से वापस चले जाइए, क्योंकि इसका जिम्मेदार बैंक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी ने आपके बैंक से धोखे से निकाल लेते हैं या चोरी कर लेते हैं पैसा, तो इसका जिम्मेदार बैंक नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, थोड़ा समझना है, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। तो आपने कभी भी ऐसे देखा होगा कि जैसे आपके पास मोबाइल पे मैसेज भी आता होगा कि बैंक कहता है कि अपने कस्टमर से कभी भी बैंक का कोई भी कार्ड नंबर या कोई भी अकाउंट नंबर या कुछ भी ऐसे OTP वगैरह बैंक कभी भी फ़ोन, ईमेल के थ्रू या कैसे भी करके आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, ये आपने जाना होगा। अब बैंक से धोखे से कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं। और समझने के पहले एक लाइन में आपको बता दूं कि कभी भी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन बैंक में पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई भी किसी को कुछ भी करके बैंक के सर्वर से या बैंक के वेबसाइट से कुछ भी करके आपका पैसा नहीं निकाल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों का निकल जाता है। कैसे निकलता है? सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी ऑफ़र आता होगा कि आपको प्राइज़ मिला है या आप लक्की कस्टमर है या आपको ये गाड़ी मिली है जो कि 10 लाख का है, तो आपको गाड़ी चाहिए या पैसे चाहिए। तो इन सब बहुत सारे ऐसे मतलब आपके पास मैसेज आता है, कॉल ईमेल कुछ भी आ सकता है। या आपको बोल सकता है आपकी KYC कीजिए, आपके सिम कार्ड की KYC कीजिए, या आपकी जैसे आजकल डिजिटल इतना टेंशन होने लग गया है कि पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे या ई-कॉमर्स साइट जहाँ पर शॉपिंग करते हैं आप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे साइट है, नापतोल है, हम शॉप 18 है, दुनिया भर के साइट है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन वगैरह ऑनलाइन करते हैं। या आजकल आप देखते हैं कहीं पर भी जाइए, ठेले वाले के पास जाइए, जो सब्जी बेचते हैं उसके पास भी QR कोड होता है, चाहे पेटीएम का हो चाहे किसी का भी हो। ठीक है, आप देखते हैं तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन इस तरह से हो रहे हैं। आज 1 रुपया 2 रुपया भी आप ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे कोई भी जो फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं ना, बदमाश लोग होते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे आपका पेटीएम बंद हो जाएगा या आपका अकाउंट क्या बोलते हैं, वेरीफाई नहीं है, आप वेरीफाई करा लीजिए, हमें कुछ डिटेल्स दीजिए, या आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला है, या आप लकी कस्टमर, जो भी आपको बता के आपका फ़ोन या ईमेल या कुछ भी ऐसे मैसेज में करेंगे। उसके बाद आपका उसको कॉल करेंगे या आपको वो कॉल करेंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा, भाई आपने तो जीत लिया, लेकिन आपको ये प्रोसेस करने के लिए आपसे आपका कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, दुनिया भर के बहुत सारे चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे एक OTP आपके मोबाइल पे गया है, ज़रा सा बताइए। जैसे ही आप OTP उनको बताएंगे, 1 सेकंड में आपका पैसा पूरा गायब हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे आमने सामने बात कर चुके हैं कि मेरे 8,000, मेरे 2,000, मेरे 4,000 रुपये ऐसे निकल गए हैं। तो तब से वो लोग मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब डरते हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए भी ये वीडियोज़ हैं। उनको मैंने समझाया कि आपको किसी ने कुछ बोला था, कोई लालच दिया था कुछ, तो उन्होंने सब सच बता दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बोला था। तो एक बात समझिए कि फ्री में तो 1 रुपये भी नहीं मिलता है। जो लोग मांगते वो भी हाथ फैला के मांगते, मेहनत करते, तभी उनको कोई देता है तो मिलता है। आप सोचिए आपको कोई ऑफ़र कैसे दे सकता है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे इतने लाख हो, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं कि भाई आपको ये प्राइज़ मिला है लकी कस्टमर, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, आप सोचिए ज़रा, आपको ऐसे कोई भी कस्टमर केयर के कोई दावा क्यों ना करे कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, इस यहाँ से बात कर रहा हूँ, कि आप पेटीएम से बात कर रहा हूँ कि आपका जो कि ऐसे ऐसे कुछ भी हो जाएगा, आप जल्दी से KYC करवा लीजिए, अपने डिटेल से बताइए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आते हैं, निकलते हैं, समय समय पर आपको अलग अलग जो निकलते हैं। ठीक है, तो इनसे सावधान रहना है। ठीक, ऐसा नहीं करना है। हाँ, बैंक के जो पैसे आपके वो बिल्कुल बैंक में सुरक्षित है, ये पैसा कहीं नहीं जा सकता, आपके ऑथराइजेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड है, ठीक है, ATM कार्ड है, और आप ATM मशीन पे जाते हैं और पैसे निकालते हैं। ठीक है, आपने कार्ड पंच किया, उसके बाद आपने ATM पिन डाला और पैसे निकले। अब बैंक को ये नहीं पता कि पैसे जिसकी अकाउंट है वही बंदा पैसे निकाल रहा है कि नहीं। उनको क्या पता है, उनको ATM कार्ड चाहिए, ATM कार्ड के बाद उनको ATM पिन चाहिए, करेक्ट। उसके बाद वो पैसा आपको दे देगा, जितने अमाउंट आप उस पर पंच करेंगे दे देगा। ठीक है, अब आप अपना ATM कार्ड किसी और को देते हैं,
चाहे अपने बच्चे को चाहे दोस्त को किसी को देते हैं और अपना पिन बताते हैं, जा भाई पैसे निकाल के ला, तो वो वही काम करता है, तो जाता है और पैसे निकाल के लाता है, चाहे किसी भी एटीएम में जाके। अब वहाँ पर बैंक को क्या पता कि आप गए हैं, कि आप किसी को आपने भेजा, नहीं पता ना। उसी तरह से अगर किसी को ये पता चल गया कि आपका एटीएम पिन क्या है, किसी को पता चल गया किसी भी तरह से, ठीक है, अब आपके नाम के वो लिख के रखा है आपका पिन, इस बंदे की जो एटीएम कार्ड है किसी भी बैंक का कुछ भी हो, उसका पिन ये है। अब किसी भी तरह से आपका एटीएम कार्ड अगर उसके हाथ लग गया, क्या करेगा? सबसे पहले तो वो जाके पैसा निकालेगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास एसएमएस आ सकता है भाई बैंक से डेबिट हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब बैंक में जाओगे, बोलोगे भाई हमने तो नहीं निकाला पैसा, हमने तो नहीं निकाला, बैंक से कैसे चला गया, आप पैसे दो। अब बैंक क्या करेगा, आप बताओ? तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि अपनी डेबिट कार्ड ना किसी को दे, ना किसी को उसको नंबर बताए, ना अपने एटीएम पिन किसी को बताए, कुछ भी नहीं बतानी है। तो इसी तरह से अगर कोई फ्रॉड कर लेता था, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक को तो ऑथोराइज ट्रांजेक्शन मिला है ना, तो वो तो पैसा देगा ही। क्योंकि कोई भी एटीएम लिया, जैसे मैंने आपका एटीएम चुरा लिया, आपका पिन मेरे को मालूम है, मैं जाके पैसा निकाल लूँगा, क्या करोगे? कुछ नहीं, पकड़ो जाओ एटीएम पे जाके मास्क लगा के मुंह ढक के कुछ पैसा निकाल ले, दिखेगा कैमरे में कि बंदा कोई आया निकाला, आप कुछ कर नहीं सकते। पहली बार निकलने के बाद आप शायद कार्ड ब्लॉक कर दे, उसके बाद शायद नहीं निकलेगा, लेकिन उससे पहले जितना पैसा निकलेगा वो तो निकलेगा, तो वो बैंक आपको वापस नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कैश निकाला है, ठीक है। उस बंदे को पकड़ना भी मुश्किल है, वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी आपसे जो इन्फॉर्मेशन वो लोग इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं और एक दिन बैठते हैं, पूरी टीम होती है और आपसे किसी भी तरह से आपसे बात में उलझा के आपका OTP वो हासिल करते हैं। पेटीएम पे नाम पे आएंगे, किसी बैंक ट्रांजेक्शन में OTP लेंगे, इस तरह से किसी बैंक के नाम से आएंगे, पेटीएम, फ़ोनपे, इन यहाँ जाकर फ्रॉड करेंगे। तो इस तरह से वो आपका पैसा ले लेते हैं। और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटा सा बता दूं कि वो लोग सेम, मतलब जैसे कि आप IRCTC से अगर टिकट बुक करते हैं तो वो लोग नकली वेबसाइट बनाते हैं, चाहे अमेज़ॉन का हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, चाहे IRCTC का हो, एक सेम ऐसा ही दिखने वाला एक साइट बनाते हैं और वहाँ पर आपको ऑफ़र या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे। आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसी साइट को खुलता है, अमेज़ॉन खुल जाता है। आप तो सोचेंगे भाई ये तो जेन्युइन है, इसमें तो कोई गड़बड़ी की बात है नहीं, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग नकली साइट बनाते हैं। वहाँ पर जैसे आप अपना डिटेल्स, लॉगिन या पासवर्ड कुछ भी अगर वहाँ पर एंटर करते हैं तो वो सीधे चोरों के पास चला जाता है और इसी तरह से आपसे बाद में कुछ भी इलीगल काम वो लोग करते हैं, ठीक है। चाहे आपका डेटा को चुराएंगे, चाहे आपका अकाउंट हैक करके उसको किसी और काम में यूज़ करेंगे या कुछ ऐसे। तो इस तरह से गलत काम भी वो लोग करते हैं। खाली पैसे की चोरी नहीं है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की भी चोरी करते हैं, जिससे कि बड़े बड़े कंपनियों में ऐसे ही होता है, लोग इन्फॉर्मेशन चोरी करके वहाँ लीक करते हैं, यहाँ लीक करते हैं, तो उसकी रेपुटेशन भी इसको ख़राब करते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, अब आपके साथ ना हो, ठीक है। इसको सावधान रहिए, कोई भी आपके कोई भी डिटेल्स किसी को भी नहीं बतानी है, कोई भी कार्ड डिटेल्स, कोई भी बैंक का कोई भी अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं बतानी है, ठीक है। बैंक कभी भी ये सब चीज़ नहीं पूछता आपसे। और ख़ास बात, आपकी मोबाइल जहाँ से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आप कभी भी डेबिट कार्ड का फ़ोटो भी सेव करके रखते हैं या कुछ भी ऐसे डिटेल्स आप सेव करके रखते हैं, लेकिन ठीक है रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को दिखाना नहीं। अगर कोई देख गया ना तो वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए आप सब्ज़ी खरीदेंगे, कहीं पर भी चले गए, आप किसी शॉप में गए, तो वहाँ पर आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, पिन डाल रहे हैं और कोई आजू बाजू कोई खड़ा है, वो आपको देख लिया, ठीक है, आपका पिन देख लिया, अब वो आपको टारगेट बनाता है। तो ऐसे लोग इस ऐसे जगह पे जा करके तो इस तरह से टारगेट बनाते हैं कि इस बंदे का पिन नंबर ना ये है। अब इस तरह से देख लेते हैं, उसके बाद आपके पीछे लगे रहेंगे, कभी आपका कार्ड को चुराना है, कभी आपका जेब पकड़ मारना है, कैसे भी करके आपका कार्ड हासिल करते हैं और उसके बाद बस ऐसे निकल गया। तो ये सब सावधानी आपको रखनी है, किसी को नहीं बतानी। मोबाइल आप लॉक करके किसी को दे रहे हैं तो आपको पता है, जब आप कोई भी साइट में, मोबाइल में ढेर सारे एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो लॉगिन पासवर्ड होती है, अगर आप वहाँ पे गूगल एक बार पूछता है आपसे, अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो क्या इसको सेव करना है, तो अगर आप ओके करते हैं तो गूगल के पास वो चला जाता है, ठीक है। वो पासवर्ड जिस ईमेल आईडी से आप प्ले स्टोर चलाते हैं वहाँ पर वो सेव हो जाता है। अगली बार जब आप मोबाइल फॉर्मेट भी कर दिए हैं, जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पासवर्ड अपने आप फिल होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आपका मोबाइल को ले लिया और वो आपकी ईमेल आईडी में जा करके पासवर्ड लॉगिन करके
पासवर्ड एक्टिविटी को चेक करता है तो उसको जितने भी यूज़ करते हैं, बैंक का हो, कहीं का भी हो, IRCTC का, किसी का भी हो, वो उसको लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है और यहाँ से भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो आपकी मोबाइल की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसमें किसी को मत दीजिए जिसको आप भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था सावधान करने के लिए कि आप अपने पैसे को सुरक्षित रखिए। भाई मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, ठीक है, तो उसको आपको सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए आपके हाथों में, किसी की बहकावे में, किसी की बातों में मत आइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो समझ में आ गया है। तो और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है इस तरह से तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।